मुझे लगता था कि ग्रोइंग अप का मतलब है फ्रीडम, अपने पैसे, अपनी लाइफ, अपने डिसीजंस। मिला ये सब, बट किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि ग्रोइंग अप का मतलब ये भी है कि आपके पास बहुत लोग हैं बट आपको फिर भी अकेला फील होता है। आपके फोन में कॉन्टेक्ट्स तो बहुत है बट किसी को कॉल करने का मन ही नहीं करता। आप लोगों के पास हंस रहे होते हो बट रात में ओवरथिंक करते हो, अकेले बैठे रहते हो। और किसी ने मुझे ये नहीं बताया, शायद आपको भी नहीं बताया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कर दीजिए। स्कूल टाइम में, बचपन में दोस्त बनाना कितना इजी था ना। रोज मिलते थे, रोज बातें होती थी, कोई एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ता था। फिर धीरे धीरे सब चेंज होता गया। कोई किस कॉलेज में है, कोई जॉब्स में, कोई रिलेशनशिप में, कोई दूसरी सिटी में, सब बिजी होने लगे। एंड जब हमने किसी से आखिरी बार बात की थी, हमें पता भी नहीं था कि ये हमारी आखिरी बार बात होगी। ग्रोइंग अप का सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस ब्रेकअप नहीं है, वो आपकी फ्रेंडशिप्स का धीरे धीरे गायब हो जाना है। कि आपकी फ्रेंडशिप्स खत्म हो गई है बिना स्लोली बिना किसी रीजन के, बिना किसी फाइट के, बिना किसी बात के। जस्ट बिकॉज आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हो, आपकी फ्रेंडशिप्स उस लाइफ के शोर में कहीं खो गई और आपको पता भी नहीं चला। बचपन में हम सोचते थे कि कोई हमें मिलेगा जो हमें समझेगा, हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी इनसिक्योरिटीज को। लेकिन बड़े होकर समझ आया कि कोई भी हमें 100% नहीं समझ सकता। एंड ये दुख की बात नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, सब अपनी लाइफ जीने में लगे हुए हैं। इसी भीड़ में, इसी लाइफ के शोर में कई बार खुद का घर हमें खुद ही बनना पड़ता है। बचपन में कैसे हम छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते थे। एक चॉकलेट मिल गई तो खुश, हॉलीडेज मिल गई तो खुश। अब हम जब बड़े हो गए हैं तो हम किसी गोल के पीछे इतना मेहनत कर रहे होते हैं और उसके लिए हमारी एक्साइटमेंट कंप्लीट होने पे कितनी रहती है। अगर बहुत ही बड़ा गोल कंप्लीट किया तो भी कुछ घंटे, 1-2 दिन, इससे ज्यादा हम उस चीज के लिए एक्साइटेड भी नहीं हो पाते हैं। फिर हम नेक्स्ट गोल पे चले जाते हैं, नेक्स्ट रेस पे लग जाते हैं। तो ग्रोइंग अप का एक हिडन ट्रुथ है कि हम सिर्फ अचीवमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं और हम उस मोमेंट को एंजॉय करना ही भूल गए हैं। हम सिर्फ कलेक्शन में लगे हैं अचीवमेंट्स के, सक्सेस के, बट जर्नी को एंजॉय करना वो बचपन में ही हो गया। जब हम छोटे थे तो हमारे लिए इजी था लोगों को ब्लेम करना। कभी स्कूल को कर दिया, कभी टीचर्स को कर दिया, कभी सोसाइटी को कर दिया। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें समझ में आ गया है कि स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है। कुछ इन्फ्लुएंस होता है सबका, बट मेन कंट्रोल हमारे हाथ में है। और सच बताऊं तो ये फ्रीडम जो है, ये एक्साइटिंग से ज्यादा स्कैरी लगती है कि अब हमारी लाइफ में भी कुछ भी चेंज करना है, या हमारी लाइफ वर्स्ट है या फॉर बेटर है, गुड है, तो वो सब हमारे ही हाथ में है। तो दिस इज ऑल्सो अ बिट स्कैरी। नोबडी टॉक्स अबाउट दिस पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। कोई नहीं बताता कि हमारे दोस्त पीछे रह जाएंगे, कोई नहीं बताता कि कुछ दिन आएंगे जब हम खुद को भी नहीं समझ पाएंगे, कोई नहीं बताता कि लाइफ विल नॉट बी दिस मच फन। बट हमने ग्रोइंग अप को, अडल्टहुड को अपोजिट ऑफ चाइल्डहुड समझ लिया है कि चाइल्डहुड एक एज तक ही होता है। बट नहीं, आप अपने बचपने को अपने अडल्टहुड में मिक्स करके लाइफ को जियो। लाइफ विल बी मोर ब्यूटीफुल। क्योंकि ग्रोइंग अप का मतलब ये नहीं है कि आपको सीरियस हो जाना है, आपको लाइफ में फन ही नहीं करना है, आपको मैच्योर दिखना है। ग्रोइंग अप का सिंपल सा मतलब है कि आपको रियलिटी को जैसा है वैसा देखना है एंड आपको अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स के साथ जीना पड़ता है। दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने चाइल्डहुड वाले पार्ट को कहीं पीछे ही छोड़ दो। नहीं, वो भी आप ही थे और ये भी आप ही हो। तो एक कोई लिमिट नहीं है या कोई बॉर्डर नहीं बना रखा है कि आपको ऐसे ही जीना है। आप वापस से कॉन्शियस होके जियो, मोमेंट्स को भी एंजॉय करो अचीवमेंट्स के साथ साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।